शेयर एंड डिविडेंड जो चैप्टर है क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम लोग बेसिक आज समझेंगे। इसके बाद इस चैप्टर के आप जितने ज्यादा क्वेश्चन मेरे साथ लगाएंगे उतना ही आपका शेयर एंड डिविडेंड बढ़िया हो जाएगा। तो शेयर एंड डिविडेंड के सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जैसे कोई डाउट है आप कमेंट में बताएंगे तो वो मैं कंप्लीट करूंगा। आपको इस वीडियो को शेयर करना है, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को मेरे साथ जोड़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शेयर एंड डिविडेंड। शेयर एंड डिविडेंड में क्या होता है बेटा कि जैसे कोई कंपनी है और कंपनी में जब आप पैसा लगाते हो ना तो उस कंपनी के कुछ पार्ट आप खरीदते हो ना, तो मतलब आप हो जाते हो शेयर होल्डर। मान लो ये कोई कंपनी ए है और ये कोई पर्सन है, लोग हैं, जिससे मान लो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ, मान लो ऐसे करके क्या है, ये सब बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों ने इस कंपनी में से थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पैसे लगा रहे हैं। अब उस पैसे लगाने का मतलब ये हुआ कि आप इस कंपनी के कुछ शेयर होल्डर बनते जा रहे हैं। क्या बनते जा रहे हैं? शेयर होल्डर। मान लो कुछ पैसे लगाया इसने और उस कंपनी के आप क्या बन गए? शेयर होल्डर बन गए। तो आप जिस शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, जैसे वहां पे काम होता है उस तरीके से ही आप इस पे भी आप समझिए कि आप पैसा लगा के प्रॉफिट कमाना है ना, पैसा लगा के वहां से प्रॉफिट कमाने के लिए ही आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट पे। तो वो शेयर मार्केट का एक कॉन्सेप्ट है कि कोई कंपनी है, वहां से आप जब पैसा कुछ इन्वेस्ट करते हो तो उस कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स बन जाते हो। आप जितना पैसा लगाओगे उस पैसे के अकॉर्डिंग ही उस कंपनी के आप क्या बनते हैं? शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर की बात करते हैं कि आप कैसे एक कंपनी में पैसे लगाते हो, उसका कैसे आप प्रॉफिट निकालते हो, कैसे डिविडेंड होता है, क्या प्रॉफिट को डिविडेंड कहा जाता है ना, फेस वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, ये सारे टर्म्स की बात हम एक एक टर्म्स को समझेंगे और उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस को भी लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए अपने इस वीडियोस को। आप फटाक से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हो सभी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले सबसे पहले आप समझिए कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड किसको कहते हैं? तो डिविडेंड होता है कि आप किसी कंपनी में पैसे लगा रहे हो, कंपनी के द्वारा जो प्रॉफिट कमा के तुमको दिया जाता है, मतलब जो प्रॉफिट मिलता है वो डिविडेंड होता है। उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। कह रहे इट इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूट अमंगेस्ट द शेयर होल्डर्स। मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के साथ क्या करती है? उस शेयर के रेशियो में डिवाइड करती है, बांटती है। जितना आप पैसा लगाओगे उसी पैसे के अकॉर्डिंग ही आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलेगा। ज्यादा पैसा होगा आपका इन्वेस्ट किया होगा कंपनी में तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आप ज्यादा शेयर खरीदोगे। आप ज्यादा शेयर खरीदोगे, मोर मतलब ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीद कर रखे हो, तो मान लो एक शेयर में 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तुमने 1000 शेयर खरीद लिए तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया सीधे। बात समझ गए? तो ऐसे तो उसने डिस्ट्रीब्यूट करती अमंगेस्ट द शेयर्स होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू द ह्यूमंस बाई शेयर होल्डर बाई देम्स। मतलब जो लोगों ने जिस उस रेशियो में बांटती, जिस रेशियो में वो पैसे लगाए होते। आई होप इस चीज को आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आगे देखिए फेस वैल्यू किसको कहते हैं? फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू होती है द वैल्यू विच अ शेयर इज इशूड बाई अ कंपनी। कंपनी के द्वारा जो पैसा इशू किया जाता है शेयर्स के ऊपर, कि मतलब कोई कंपनी ने अपनी मार्केट वैल्यू मतलब शेयर की कुछ वैल्यू रखी, उस शेयर्स उस वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फेस वैल्यू बोलेंगे। फेस वैल्यू ऑफ शेयर या नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, उसको आप नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हो या आप क्या बोल सकते हो? उसको आप फेस वैल्यू बोल सकते हो। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। शेयर होल्डर क्या होते हैं, मतलब आप शेयर्स कैसे आप इसको बेचते हो और कैसे आपको फेस वैल्यू होती है और क्या उसका डिविडेंड, अब कैसे आप प्रॉफिट निकालते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मार्केट वैल्यू के। मार्केट वैल्यू क्या होती है कि जैसे जो शेयर है, अब शेयर्स की मार्केट में डिमांड कितनी है, तो आप सिंपली समझिए कि जैसे कोई कंपनी आप डाल रहे हो और वो कंपनी की मार्केट में उस वैल्यू जिसकी आपने कंपनी बनाई है किसी भी प्रोडक्ट की, और उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आपकी शेयर की जो मार्केट वैल्यू होगी वो एकदम बढ़ जाएगी, ऊपर हो जाएगी।
और जैसे मान लो बेटा कि आपकी मार्केट वैल्यू डाउन है, जो आपने कंपनी बनाई, वो जिस प्रोडक्ट की बनाई वो प्रोडक्ट ही मार्केट में सेल नहीं हो रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। मतलब लोग नहीं खरीद रहे हैं उस शेयर्स को आपके। तो मार्केट वैल्यू वही होती है, कौन सी, जो मार्केट की वैल्यू डिसाइड होती है, द वैल्यूज ऑफ विच ऑफ अ शेयर इज अवेलेबल इन द मार्केट इज कॉल्ड द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। तो जो मार्केट वैल्यू होती है कंपनी की, जो अवेलेबल होती है मार्केट में, मतलब जो डिसाइड नहीं है कि कितनी रहेगी, क्योंकि मार्केट वैल्यू डे पर डे क्या होती है, चेंज होती रहती। मार्केट वैल्यू जो है वो लोगों के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। समझ सकते हो कि ये मार्केट वैल्यू शेयर होल्डर ही डिसाइड कर सकते हैं। कैसे, मान लो किसी कंपनी के आप बहुत ज्यादा शेयर खरीद लो तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। किसी कंपनी के आप शेयर बेचना शुरू कर दो तो उसकी मार्केट वैल्यू एकदम डाउन हो जाएगी। तो ना लोग बोलते हैं ना कि मार्केट एकदम डाउन होती है, आज की मार्केट बहुत ऊपर चली गई। तो मतलब जिस कंपनी के शेयर्स ज्यादा खरीदे जाएंगे उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी उस शेयर्स की वैल्यू लो होती चली जाएगी। तो मार्केट वैल्यू कभी फिक्स नहीं रहती है, वो चेंज होती रहती डे पर डे। ठीक है, आई होप इस बात को समझ गए होंगे। और जो फेस वैल्यू होती है वो ऑलवेज रिमेन द सेम। फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है जो कंपनी के द्वारा डिसाइड की जाती है। ठीक, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं आगे, समझते हैं। फिर देखिए शेयर एट प्रीमियम। शेयर एट प्रीमियम, इसका मतलब क्या है, शेयर एट प्रीमियम। अ शेयर इज सेड टू बी, जो शेयर है, शेयर इज सेड टू बी एट प्रीमियर और अबव पार इफ इट्स एमबी इज मोर देन इट्स फेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू हो, मार्केट वैल्यू, एमबी जो है वो मोर देन हो फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू से, नॉमिनल वैल्यू। तो ऐसी कंडीशन को आप एट प्रीमियम या एबव पार क्या बोल सकते हो, एट प्रीमियम या एबव पार। मतलब मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू। आई होप समझ गए होगे प्रीमियम का मतलब एट प्रीमियम या एबव पार क्या होता है। उसके बाद आप समझिए शेयर एट अ डिस्काउंट, मतलब शेयर्स एट अ डिस्काउंट। शेयर को आप बेचते हो कितने डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट कितना हो रहा है उसको समझिए। अ शेयर इज सेड टू बी एट अ डिस्काउंट ऑफ बिलो पार, या तो डिस्काउंट बोलोगे या बिलो पार बोलोगे। तो वो कंडीशन क्या होती है, इफ इट्स नॉमिनल वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन होगी किससे, मार्केट वैल्यू से। या ऐसे कह सकते हो कि मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू जो होगी वो लेस देन होगी फेस वैल्यू से। नॉमिनल वैल्यू इज अ ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू। एमबी से एनवी जो होगा, नॉमिनल वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। तो ऐसी कंडीशन को बिलो पार बोलते हैं। या मान लो आपने कुछ डिस्काउंट देके उनको शेयर्स को आप बेच रहे हो, ये समझ गए होगे। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे समझते हैं, अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग। देखिए एवरी कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड ऑन द फेस वैल्यूज ऑफ इट्स शेयर। मतलब हर एक कंपनी जो डिविडेंड देगी या मान लो जो डिस्काउंट देगी, डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, वो किस पर, फेस वैल्यू पर। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आई होप ये चीज को भी आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले टाइप्स के हैं, उनको भी हम लोग समझते चलते हैं। और कुछ अब ज्यादा हम कुछ याद करने के लिए आपको नहीं देना, बस सिर्फ पॉइंट याद करना है थे। तो जो मैंने कहा फेस वैल्यू, एबव पार, बिलो पार, है ना, एड प्रीमियम, है ना, डिस्काउंट, ये सब चीजें जब क्वेश्चन में आती तो थोड़ा सा हमें नहीं पता होती तो वो दिक्कत दे देती है ना। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग अब आगे आते हैं एनुअल इनकम। व्हाट इज एनुअल इनकम? एनुअल इनकम क्या होती है, आप ये समझिए कि कोई भी आप प्रॉफिट है, एक शेयर मान लो 10 रुपए का मिल रहा है, एक शेयर का प्रॉफिट 10 रुपए है, साल भर में 10 रुपए आपने कमाया, या 100 रुपए मिले आपको 1 ईयर में एक शेयर पे,
तो टोटल इनकम आपका एक शेयर का जो एनुअल इनकम हुआ वो 100 रुपए हुआ। अब मान लो आपने 10,000 शेयर खरीद रखे हैं तो 100 इंटू 10,000 कर देंगे तो जो आएंगे सारा आपका पैसा बन जाएगा। बात समझ गए? वो हमारी टोटल इनकम हो जाती है। तो एनुअल इनकम इज इक्वल टू डिविडेंड या इनकम पर शेयर। डिविडेंड भी प्रॉफिट होता है, इनकम भी प्रॉफिट ही बोलते हैं, और इनटू करा देना है नंबर ऑफ शेयर्स। तो डिविडेंड या इनकम पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर का प्रोडक्ट कराएंगे तो आपको एनुअल इनकम मिल जाएगी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, कह रहा है इनकम पर शेयर या डिविडेंड ऑफ पर शेयर, कितना एक शेयर पे इनकम हो रहा है या पर शेयर निकालना है। तो रेट ऑफ, जैसे रेट दिया हो, जैसे क्या दे रखा हो आपको, रेट दे रखा हो, तो कैसे करेंगे? तो रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। एक शेयर की फेस वैल्यू से निकालोगे तो इनकम ऑफ पर शेयर या डिविडेंड ऑफ पर शेयर आपको मिल जाएगा। आगे देखो बेटा, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाल रहे होंगे? जैसे आपको नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं, आप 2-3 तरीके से निकाल सकते हो। नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट। पहली बात तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि टोटल इन्वेस्टमेंट जितना किया होगा अपॉन इन्वेस्टमेंट इन वन शेयर, एक शेयर के इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दोगे और टोटल इन्वेस्टमेंट से आप टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट इन वन शेयर। तो ये आ जाएगा आपका क्या, नंबर ऑफ शेयर जो तुमने खरीदे हैं, जो नंबर ऑफ शेयर। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा है टोटल इनकम। क्या है? टोटल इनकम अपॉन इनकम फ्रॉम वन शेयर या डिविडेंड ऑफ पर शेयर। तो टोटल इनकम हो और एक शेयर की इनकम से आप डिवाइड कर दोगे तब भी नंबर ऑफ शेयर आप निकाल लोगे, ठीक है। या डिविडेंड दिया गया है पर शेयर और इनकम को, टोटल इनकम को डिवाइड कर दोगे तो भी आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स। आई होप ये चीज पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। फिर उसके बाद देखिए दूसरा भी लगा सकते हो, कैसे कि टोटल फेस वैल्यू अपॉन फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। बात वही है कि टोटल फेस वैल्यू पता हो और उसके बाद एक शेयर की फेस वैल्यू पता हो, जैसे आप डिवाइड करेंगे तो भी आपको नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स के ना अलग अलग मेथड से आप निकाल सकते हो, जो गिवन हो उस हिसाब से आप नंबर ऑफ शेयर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग, ठीक, आगे समझते हैं इसमें आगे की चीजों को देखते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। और हमने कुछ नहीं लिया था, जितना था मैंने आपको समझा दिया। ये शेयर के जितने पॉइंट थे, पॉइंट को मैंने आपको कम से कम पॉइंट को कोशिश करी अच्छे से बताने की, सारे पॉइंट्स की। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं, ठीक। इनको आप कॉपी कर लेना है, याद कर लेना है, कैसे इसका यूज होता है, वो सारी चीजें हमने आपको समझा दी है। अब हम समझते हैं कुछ इसके क्वेश्चन। कहाँ चले गए बच्चा? ये है, ठीक। इन क्वेश्चंस के कुछ मतलब हमें समझाना है आपको कि कैसे क्या मतलब होता है। जैसे देखो लिखा है, एक स्टेटमेंट लिखी गई है, 15% 100 शेयर्स ₹120। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये समझना है कि इसका मतलब क्या हुआ। तो देखो ये 100 रुपीज जो है, 100 रुपीज आपका हो गया नॉमिनल वैल्यूज। क्या है उस शेयर्स की? एनवी है बेटा। क्या है यहाँ पे? ये 100 रुपीज एनवी। और 120 जो दे रखा है, 120 जो है उसकी वो एमवी है। क्या है बच्चा? एमवी है। और ये 15% उसका डिविडेंड हो गया। क्या हो गया उसका? डिविडेंड। और आप डिविडेंड निकालते हो तो डिविडेंड कैसे निकालोगे? 15% अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। इससे कट गया, कितने रुपए मिल रहा है हमें? 15 रुपीज। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है, क्लियर, ठीक। इसका मतलब आपने समझ गए कि इसका मतलब क्या होता है। मैंने आपको क्लियर कर दिया इस चीज को कि इस क्वेश्चन का पहले का मतलब क्या था। दूसरे में भी समझिए आप, दूसरे क्वेश्चन को आपको देखना है कि दूसरे का मतलब क्या है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपको दिया था कि द स्टेटमेंट
10% है, 90 रुपीज दे रखा है। एट अ डिस्काउंट कितना दे रखा है, 15 रुपीज। तो डिस्काउंट कितना दे रखा है, 15 रुपीज है। तो डिस्काउंट करके आप बेचोगे किसी चीज को, तो 90 रुपीज बेटा आपका यहाँ पर बन रहा है नॉमिनल वैल्यू। क्या बन रहा है, नॉमिनल वैल्यू। 15 रुपीज डिस्काउंट दे रहे हो, तो 90 में से 15 माइनस कर दोगे तो आपके सामने आ जाएगा 70 रुपीज। इस पे सेल कर रहे हो तो ये तुम्हारा बन जाएगा MB। क्या बन जाएगा, मार्केट वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई बेटा, मार्केट वैल्यूज। अब उसका डिस्काउंट मतलब कितने परसेंट का स्टेटमेंट, मतलब जो डिविडेंड है वो कितना है, 10% है। तो डिविडेंड हम किस पे निकालेंगे, 90 पे। 90 इंटू 10 अपॉन 100। 2 जीरो इधर कट जाएगा बेटा, तो डिविडेंड आपका कितना आ जाएगा, डिविडेंड आपका आ जाएगा 9 रुपीज। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी ये भी, ठीक है। तो कैसे आपको क्वेश्चन समझने, अभी तो सिर्फ ये है कि स्टेटमेंट लिखी होगी तो स्टेटमेंट का मतलब क्या है, आप कैसे समझोगे वो दिया गया है, ठीक। अगला आपके सामने दिया गया है कि स्टेटमेंट्स इन 12%, ये दे रखा है 100 रुपीज शेयर है। एट प्रीमियम कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। तो यहाँ पर आपका 100 रुपीज, तो ये हो गया क्या, नॉमिनल वैल्यू हो गई। एड प्रीमियम MB जब निकाल दो तो ये एड प्रीमियम का मतलब होता है प्रॉफिट हुआ है तो उसको ऐड कर देना है। तो 100 प्लस 25, तो MB बन जाए कितना बन जाएगा, 125। उसी तरीके से 10% डिविडेंड हो जाएगा 12%, तो यहाँ पर 12 तुम्हारा डिविडेंड निकल आएगा। 100 का निकालोगे 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से इनकी स्टेटमेंट्स होती हैं। हम इसके देखो, ये जो शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर है बेटा, इसमें कुछ ज्यादा स्टेटमेंट या कुछ ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जो मैं आपको समझाऊं या पढ़ाऊं। सिर्फ 2-3 पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट आपको समझ में आ जाए और उसके बाद क्वेश्चन पे जितनी ज्यादा आपकी पकड़ होगी, जितने अच्छे क्वेश्चन आप लगा रहे होंगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की ना, ये समझिए कि आपके शेयर एंड डिविडेंड क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगी। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको परसेंटेज का भी क्लियर होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस जैसे आपने पढ़ा है उसको थोड़ा सा आपको देख लेना है, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि उसका थोड़ा बहुत यहाँ पे यूज होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इन चैप्टर की थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कल की क्लास में देखो शेयर एंड डिविडेंड की 3 से 4 क्लासेस लूंगा मैं, और 3 से 4 क्लासेस में आपके शेयर एंड डिविडेंड कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक की क्लास जो आज की थी वो मैंने आपकी करा दी है। अब कल से आपको शेयर एंड डिविडेंड के क्वेश्चन कराने की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा अच्छे से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा।